बड़ी खबर सामने आ रही है। कर्नाटक में लगातार कलह देखने को मिल रही है और ये कलह या फिर ये कह सकते हैं कि कर्नाटक में कांग्रेस में बगावत नजर आ रही है। बगावत की वजह है सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच हुई डील। दरअसल जब सरकार बनी थी तो डील ये हुई थी कि 2.5 साल सिद्धारमैया रहेंगे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर और 2.5 साल डीके शिवकुमार। लेकिन अब 2.5 साल बीतने के बाद सिद्धारमैया का रवैया बदल गया है और उन्होंने अब ये कह दिया कि मैं तो 5 साल पूरे करूंगा और बजट भी मैं ही पेश करूंगा। अब डीके शिवकुमार के जो गुटों में नाराजगी नजर आ रही है, उनके विधायक जो लगातार दिल्ली पहुंच रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ सिद्धारमैया की तरफ से ये भी दावा किया गया है कि अब जो भी फैसला होगा वो हाईकमान ही करेगा। अब इस बीच इसे लेकर क्या अपडेट सामने आ रही है वो जानने के लिए हमारे साथ न्यूज रूम में सोनम मौजूद है। सोनम से जानेंगे कि कर्नाटक कांग्रेस को लेकर जो बगावत के सुर उठे हैं, सोनम वो क्या क्या अपडेट सामने आ रही है अभी? बिल्कुल, तो दीपिका, जहां एक तरफ हमने देखा कि कांग्रेस में कलह चल रही है, उसी बीच अब भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज हैं, उन्होंने एक बड़ी चेतावनी दी है। चेतावनी किससे लेकर है ये हम इस खबर में बताने वाले हैं। तो दरअसल यहाँ पर जो है, जो कांग्रेस में कलह चल रही है, जो मुद्दा चल रहा है, उसको लेकर बीजेपी अलर्ट नजर आ रही है और राज्य के पूर्व मंत्री और विधायक हैं रमेश जिरकोहली, जिन्होंने अब बड़ा बयान दिया है या सीधे तौर पर कहें तो एक चेतावनी दी है और कहा है कि बीजेपी को कांग्रेस सरकार गिराने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसी के साथ यहाँ पर उन्होंने ये साफ किया है कि अगर उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार बीजेपी में आते हैं तो फिर उन्हें अन्य विकल्प तलाशने होंगे। अब यहाँ पर दरअसल खबर है कि जो डीके शिवकुमार के समर्थक हैं वो दिल्ली पहुंच रहे हैं, आला कमान से मिलने के लिए विधायक दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। लेकिन इसी बीच मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यहाँ पर जिरकोहली ने दरअसल कहा है कि मैं बीजेपी नेतृत्व से यहाँ पर न्यूट्रल रहने की अपील करता हूँ, कहता हूँ कि उन्हें इसमें दखल नहीं देना चाहिए। ये एक दलदल है और हमें इसमें नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि पावर शेयरिंग को लेकर नेताओं के बीच कंफ्यूजन है। कुछ नेता सीएम को हटाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो पद हासिल कर सके। वो जो चाहते हैं उन्हें करने दीजिए, हमने अगले चुनावों का इंतजार करना चाहिए और जो पूर्ण बहुमत है उसी के साथ हमें आना चाहिए। ये मेरा निजी विचार है। यहाँ पर उन्होंने कहा कि ये मेरा खुद का जो पर्सनल विचार है वो है। बिल्कुल। और यहाँ पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास जो है अभी जनादेश है, उन्हें अपना जो उनका टर्म है, कार्यकाल है, वो पूरा करने दिया जाए और साथ ही बार बार चुनाव करने से ये राज्य के लिए अच्छा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि भले ही कांग्रेस सरकार जन विरोधी है और जो अगले 2.5 साल सरकार में रही तो जो लोगों की नाराजगी है उसका सामना करना पड़ेगा, फिर स्वाभाविक रूप से जो है लोग बीजेपी को चुनेंगे। यहाँ पर उन्होंने कहा कि जब उनसे सवाल किया गया कि क्या शिवकुमार पार्टी बदलेंगे या फिर बीजेपी के समर्थन से सरकार बनाएंगे, तो इस पर उन्होंने जो है कहा कि हालांकि अगर ऐसा होता है तो मैं उन्हें अपने नेता के तौर पर स्वीकार नहीं कर पाऊंगा। यह इस जीवन में तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। अगर शिवकुमार बीजेपी में आते हैं तो फिर मुझे अन्य राजनीतिक विकल्पों की ओर देखना होगा। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता है कि डीके शिवकुमार के पास कांग्रेस में विधायकों का समर्थन है। अगर ये सच होता तो पहले ही सीएम बन गए होते। तो यहाँ पर दरअसल शिवकुमार के जो समर्थन करने वाले विधायक हैं वो दिल्ली पहुंच रहे हैं, आला कमान से मिल रहे हैं। इसी बीच जो कम से कम 6 विधायक हैं वो हमने जैसा कि दर्शकों को बताया कि दिल्ली पहुंचे और यहाँ पर शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाने की मांग को लेकर जल्द ही ये संभावना जताई जा रही कि कुछ और विधायक भी अब दिल्ली पहुंचेंगे। लेकिन इसी बीच सिद्धारमैया ने यहाँ पर संवाददाताओं से ये कहा है कि हम आला कमान के फैसले का पालन करेंगे। अगर वे तय करते हैं कि मुझे यानी मुख्यमंत्री पद पर बने रहना चाहिए तो फिर मैं पद पर बना रहूंगा। आखिरकार आला कमान जो भी फैसला लेगा मैं उसे स्वीकार करूंगा और शिवकुमार को भी इसे स्वीकार करना चाहिए। तो यहाँ पर सिद्धारमैया ने ये बड़ा बयान दिया। इसी बीच अब बीजेपी से जो है ये दिग्गज नेता की जो चेतावनी है इसके भी कई मायने निकाले जा रहे हैं कि एक तरफ जहाँ कांग्रेस में कलह देखने को मिल रही है, डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया आमने सामने। हमने मल्लिकार्जुन खड़गे का भी आज बयान सुना। उन्होंने कहा कि आला कमान ही फैसला करेगा कि आखिर आगे क्या होने वाला है। तो अब देखना होगा कि आखिर अब जो बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया आई है, जो दिग्गज नेता की प्रतिक्रिया है, उसके बाद क्या वार पलटवार की स्थिति दिखती है। बिल्कुल बिल्कुल। और राजनीतिक गलियारों में वार पलटवार का सिलसिला तो हमेशा जारी रहता है। सोनम, वहीं देखा जाए तो कर्नाटक में जो ये उलटफेर शुरू हुआ है और ये जो बगावत के सुर सुनाई दे रहे हैं हम लोगों को, अब सभी को ये इंतजार है कि क्या डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री बनेंगे जो 2.5 साल का वादा किया गया था, या फिर कुछ और होने वाला है, या फिर कोई बड़ा उलटफेर होने वाला है, या क्या डीके शिवकुमार बीजेपी में जाएंगे। ये एक बड़ा सवाल है। इस पर आपकी क्या राय है, मैं कमेंट में जाकर जरूर बताएं।